निखिल आते हैं एंड ही जस्ट सेड कि माय नानी इज नो मोर। आई कुडंट प्रोसेस इट। वो ना मैं वीडियो एडिट कर पा रही थी एंड कुछ भी रेगुलर नहीं हूँ। लाइक मैं अभी स्लो ही जा रही हूँ एंड सबसे मिले, सबने इतना प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। Hello you guys, so I am like shooting after so many days today because last मैंने day 1 of event पे shoot किया था and it went very nice. So Mommy, हाँ शोनी, Daddy, हाँ शोनी, Daddy, I, you, I. yeah, you. Where is your hair, रुदु? Where is your hair? Wait, person, do Where is your hair? तो सेकेंड डे भी आई वोक अप एंड अर्ली और वही हम मॉर्निंग में सब कुछ खाना वाना सब निपटा रहे थे एंड आई वॉज गेटिंग रेडी, आई वॉज ऑल रेडी, आई टुक बाथ एंड आई वॉज जस्ट डूइंग माई मेकअप हेयर एंड देन आई वॉज रेडी, ऑल रेडी टू गो। और तभी निखिल आते हैं एंड ही जस्ट सेड कि लिसन, कुछ भी हो जस्ट डोंट गेट अपसेट। तो मैंने सोचा शायद वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं, बट वहाँ ऐसा कुछ है नहीं, माहौल वहाँ सब ओके है। तो कुछ भी ऐसा हो, मतलब कोई बात होती है तो पहला थॉट वहीं जाता है, लाइक इस सब ठीक है, लाइक मम्मी पापा एंड ऑल। तो फिर मैंने पूछा क्या हुआ, देन ही टोल्ड मी लाइक माई नानी इज़ नो मोर। एंड in that point of time I was in so much hurry to go and all. I couldn't process it, like my mind couldn't process it, like मतलब कुछ नहीं हुआ है उनको। मैं उस डिनायल में चली गई, like I'm sorry। तो उस दिन मैंने निखिल को भी बोला कि निखिल आई एम ओके राइट नाउ, आई कांट फील एनीथिंग बिकॉज मुझे वो नहीं प्रोसेस हुआ एकदम से। मैंने कहा अपन आएंगे शाम में, बैठेंगे फिर बात करेंगे। मैं चली गई, ऑब्वियसली पूरे दिन वही था सब दिमाग में। और मैंने इवन जब कुछ मेहंदी के डिज़ाइन शुरू के लोगों को लगाए, 5-7 लोगों को, माई हैंड्स वर लिटरली शिवरिंग। तो बट उसके बाद आई गॉट नॉर्मल, लाइक रिमेनिंग डे आई वॉज नॉर्मल। मैं बात करूँगी किसी से, बट मुझे समझ में नहीं आया कि मैं किससे अभी क्या बात करूँ, क्योंकि मैं यहाँ हूँ बट वहाँ कैसा माहौल होगा आई कैन अंडरस्टैंड। सो एक्चुअली उनको अल्जाइमर था, उनकी याददाश्त ऐसी थी कि कभी वो पहचान जाती थी किसी को, कभी नहीं पहचानती थी। मैं उनसे काफ़ी टाइम बाद मिली थी बट शी हग्ड मी टाइटली एंड वी जस्ट क्राइड लाइक एनीथिंग बोथ ऑफ अस। सो दैट वॉज़ वेरी स्पेशल मोमेंट। वो एक्चुअली बेड रिडन थी, उनके सारे काम मामा या मामी को करने पड़ते थे। उनकी बीमारी ऐसी थी ना, वो कभी किसी को पहचान जाती थी और कभी नहीं भी पहचानती थी। लाइक मेरी खुद की मम्मी को नानी नहीं पहचानती थी कई बार, और मेरी मम्मी खुद भी ये बात कई बार बोलती थी कि यू नो आई एम सॉरी, कि जब मम्मी मिलने जाती थी नानी से, मम्मी 5 मिनट्स भी बैठ नहीं पाती थी नानी के पास ठीक से, क्योंकि किसको अच्छा लगेगा अपने पेरेंट्स को इस तरह से देख के। सो मेरी मम्मी भी बहुत इमोशनल है। तो जब मैंने इवेंट के बाद मम्मी से फाइनली बात की तो उसके बाद मुझे एकदम हिट हुआ एंड फिर मेरा वो ब्रेक डाउन हुआ जो कि 2 दिन से रुका हुआ था। और वो मुझे एक्चुअल में फिर उस दिन रियलाइज़ हुआ कि यस, नानी इज़ नो मोर। और क्या बताऊं, क्योंकि मैं मेरी नानी से बहुत अटैच थी, क्योंकि मैंने एक अपना टीनेज का एक मेजर पार्ट वहाँ स्पेंड किया है मेरी नानी के घर में विद माय कज़न्स एंड ऑल। तो वो जब सिंक इन हुआ तो लगा कि मुझे बस नानी का चेहरा सामने आया जा रहा था, और 1 महीना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी अभी मिली थी नानी से, कल ही मिली थी। तो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग, बट
फिर जब मम्मी बोली कि यू नो इट्स फॉर हर गुड, क्योंकि वो परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो अच्छा हुआ कि यू नो अच्छी जगह है, लाइक जहाँ भी वो है। तो यस, और फिर 2 दिन बस यही, उसके बाद मतलब ऐसा हुआ कि कुछ मन भी नहीं कर रहा था कुछ करने को, एंड यू नो ऑल दैट, क्योंकि अजीब सी फीलिंग थी, आई डोंट नो, ना किसी से बात करने की इच्छा हो रही थी, किसी से बात करें तो क्या बात करें समझ नहीं आ रहा। बहुत ध्यान रखा है नानी ने हमारा, और नानी से बहुत कुछ सीखा है मैंने। लाइक मैं जब छोटी थी, मैं छुट्टियों में हमेशा नानी के यहीं चली जाती थी, तो मैं और मेरी कज़न मिलके मतलब नानी की रोटियां बनवाते थे, और वहाँ बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं, तो हम लोग ऐसे इकट्ठी मतलब खूब सारी रोटियां बेलते थे। तो बहुत छोटी उम्र में मेरे को गोल रोटी बनाना और फास्ट बनाना आ गया था। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, यू नो बता नहीं सकती मैं आपको। मैं गर्मियों में जाती थी, नानी नींबू पानी बना के पिलाती थी, लस्सी बना के पिलाती थी, बहुत सारी चीज़ें, आचार बहुत अच्छा बनाती थी मेरी नानी। तो यस, यादें रह गई अब, बट या शी विल ऑलवेज बी देयर इन आवर हार्ट्स। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना, यू नो, जिनसे आप बहुत अटैच होते हो, उस तरह का एक रिश्ता था मेरा नानी के साथ। तो यस, और अभी इंडिया भी जब हम गए थे, मतलब सबसे मिले, सबने इतना प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। कुछ खट्टी यादें हैं, कुछ बहुत मीठी यादें हैं। तो फिर आज मैंने सोचा, काफ़ी टाइम हो गया है, एंड ना मैं वीडियो एडिट कर पा रही थी, एंड इंडिया से आई हूँ, उसके बाद भी मैं कुछ भी रेगुलर नहीं हूँ। लाइक आई वॉज नॉट रेगुलर विद एनी थिंग, लाइक एनी कंटेंट, और पता नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो करनी है, बट मेरा रूटीन एक्चुअली बैठ नहीं पा रहा है, तो मैं अभी स्लो ही जा रही हूँ। एंड फिर मैंने आज अभी एक बैठ के एक वीडियो शूट किया है, जो कि आप शायद इसके बाद देखोगे। एंड थोड़ा पेस में आती हूँ, खुद को भी अच्छा लगेगा। एंड हम चीज़ें पकड़ के बैठ नहीं सकते, क्योंकि हमारे साथ भी एक फैमिली है, हमारी बच्चे हैं, काम सारा करना रहता है। और अगर इस तरह से यू नो अगर दिमाग में कोई एक ही थॉट चलता रहता है, वो आपके खुद के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो यस, आई विल मिस माई नानी, शी वॉज रियली अ वेरी गुड पर्सन।